See here, question is show a square plus 5a minus 7i is equal to 0. Hence find a inverse. अब इसमें इस क्वेश्चन में एडजॉइंट ए निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है. नो नीड टू फाइंड एडजॉइंट ए. फर्स्ट आप जैसे शो करते हैं ए स्क्वायर आपको प्रोडक्ट आती है प्लस 5a माइनस 7i इज इक्वल टू 0. ये शो कर दो आप, ठीक है. कुछ स्टेप्स में ये काम हो जाएगा. उसके बाद आपने प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स. देखो मैंने सबको ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट साइड पर भी और लेफ्ट पर भी. ए इनवर्स और ए मिलकर तो आई हो गया, और आई को किसी से भी मल्टीप्लाई करो वो चीज़ खुद ही आ जाती है. सो आई इंटू ए दैट इज़ ए. 5 इंटू ए इनवर्स ए 5i माइनस 7 ए इनवर्स आई मीन्स ए इनवर्स, और राइट साइड पर तो 0 ही हो गया, ठीक है. देन a प्लस 5i इज इक्वल टू 7 ए इनवर्स. और a इनवर्स के लिए देखो मुझे कोई एडजॉइंट a या डिटर्मिनेंट a कुछ नहीं ढूंढना पड़ा. मेरे पास सीधा आ गया a प्लस 5i ओवर 7 इज इक्वल टू a इनवर्स. यानी मुझे सिर्फ इतना सॉल्व करना है. अब a मेरे पास हो गई प्लस 5i ओवर 7. ये हमें a इनवर्स का आंसर दे देगा. क्लियर. तो इसमें बच्चे क्या करते हैं, एडजॉइंट ए ढूंढ देते हैं तो नंबर कट जाते हैं, बिकॉज उसने बोला होता है हेंस फाइंड ए इनवर्स. मींस ऊपर की इक्वेशन को यूज़ करके ही ए इनवर्स ढूंढना था, एडजॉइंट नहीं लगाना था इसमें. क्लियर हो गया. इसमें एडजॉइंट की कोई ज़रूरत नहीं. नाउ कम टू क्वेश्चन जो नेक्स्ट है, फाइंड ए बी प्रोडक्ट देन सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस. आपको दी होती हैं एक्स वाई जेड में इक्वेशंस, है ना, 3 तरह की. तो आपने पहले ए बी प्रोडक्ट जैसे आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सिखाई है वो ढूंढ लेना है. सपोज देखो कुछ भी आ सकता है. मैंने एग्जांपल लिया है ए बी इज इक्वल टू 7i आ गया, ठीक है. अब आपने अपनी ना इक्वेशंस को देखना है जो दिया हुआ है क्वेश्चन में. अगर उसकी शक्ल ए से मिलती है तो आपने लिखना है ए एक्स इज इक्वल टू सी, ठीक है. और अगर उसकी शक्ल बी से मिलती है तो लिखना है बी एक्स इज इक्वल टू सी. अब यहाँ मैंने मान लिया कि चलो जो इक्वेशंस की जो डिटर्मिनेंट है वो मेरा ए से मिलता है, ठीक है. तो जो ए मैट्रिक्स मेरा मिलता है तो ए एक्स इज इक्वल टू सी लिखा. तो आपको अब एक्स की वैल्यू निकालनी है. तो एक्स आ गया ए इनवर्स सी. क्लियर. उसको दी इक्वेशन नंबर 1. अब आप कहोगे मैम ए इनवर्स तो मैं एडजॉइंट ए निकाल लूँगा, डिटर्मिनेंट ए निकाल लूँगा. नो, यहाँ हम गलती करते हैं, यहाँ हमारे नंबर कटते हैं, बिकॉज इसमें कोई ज़रूरत नहीं है. आपकी वो प्रोडक्ट कब काम आएगी जो आपने निकाली थी. आपकी ए बी प्रोडक्ट थी 7i. तो जब ए उधर चला गया तो आपका आया ए इनवर्स इज इक्वल टू बी बाय 7. आपने ये वैल्यू पुट कर देनी है यहाँ पर, ठीक है. इसमें ना डिटर्मिनेंट ए ना आपको एडजॉइंट ए कुछ नहीं निकालने की ज़रूरत बेटा. तो आपने b बाय 7 यहाँ लिखा. बी सी प्रोडक्ट को आपको आता ही ये करना, 7 से डिवाइड कर देना. मतलब मैंने, और आपका एक्स वाई जेड, कैपिटल एक्स तो मीन्स एक्स वाई जेड होता है. क्लियर. तो इस क्वेश्चन में भी आपको एडजॉइंट ए ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है. क्लियर हो गया. अब मान लो आपका क्वेश्चन कि मैम मेरी तो ना उसकी शक्ल तो ऐसी मिलती नहीं थी कि ए बी प्रोडक्ट तो सपोज 7i था मैम, बट मेरी जो क्वेश्चन की शक्ल है मैम वो तो बी से मिलती थी. तो कोई बात नहीं, अगर b से मिलती थी तो बी एक्स इज इक्वल टू सी हो जाएगा, और x की वैल्यू आ जाएगी b इनवर्स c. मुझे b इनवर्स निकालना है, मैं फिर इसकी हेल्प लूँगी. इसका मतलब क्या है कि b इनवर्स इज इक्वल टू a बाय 7, ठीक है. वो मैं यहाँ पुट कर दूंगी. x इज इक्वल टू b इनवर्स की जगह दोबारा a बाय 7c. मतलब ये वो वाला केस है जब उसकी शक्ल, हमें इक्वेशंस की शक्ल देखनी है कि उसका मैट्रिक्स जो बन रहा है वो ए से मिल रहा है कि बी से मिल रहा है, किससे मिल रहा है. देखो मैंने इसमें भी एडजॉइंट नहीं निकाला. नाउ नेक्स्ट केस, ये आपका था केस नंबर 2 कि मैम मेरी तो उसकी शक्ल बी से मिलती है. ओके. नाउ केस 3 कि मैम मैंने सारा देखा बट उसकी शक्ल ना ए से मिल रही है ना बी से मिल रही है. फिर आप ध्यान से देखो, हो सकता है उस जो आपको इक्वेशंस दी हुई हैं उसकी शक्ल ए ट्रांसपोज से मिलती हो, ठीक है. ए ट्रांसपोज एक्स इज इक्वल टू सी. तो आपका है एक्स इज इक्वल टू ए
ट्रांसपोज का इन्वर्स सी, और ट्रांसपोज और इन्वर्स इंटरचेंज हो जाते हैं, ए इन्वर्स ट्रांसपोज सी। तो अब आपको पता है कि मुझे तो ए इन्वर्स चाहिए, है ना, और ए इन्वर्स ऊपर क्या था, ये b/7, तो मैं यहाँ पर लिखूंगी b/7 का ट्रांसपोज सी, और ये क्या इमीडिएटली बन जाएगा, 7 तो देखो एक स्केलर है, तो ये बन जाएगा b ट्रांसपोज c/7। तो जो भी मेरे पास b होगा मैं उसका ट्रांसपोज करके लिख दूंगी, मीन्स मेरा जो x की वैल्यू है ऐसे आएगी। तो इसमें भी, इस केस में भी मुझे एडजॉइंट निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है, तो मैंने आपको 2 केस इंट्रोडक्शन दी है, एक प्रोडक्ट वाला फाइंड द प्रोडक्ट और एक हेंस फाइंड ए इनवर्स वाला। इसमें दोनों में ही एडजॉइंट निकालने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।